इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला ने आरोप लगाया है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से कांग्रेस की हार हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में गए इनेलो के कार्यकर्ता फिर से वापसी इनेलो में आ रहे हैं और अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और जल्द ही उनकी इनेलो में ज्वाइनिंग होगी। तो वहीं चौटाला ने आरोप लगाया कि पराली जलाने पर सरकार ने बैन लगा रखा है, जबकि औद्योगिक क्षेत्र और निर्माण क्षेत्र से भी प्रदूषण फैलता है, लेकिन उन पर कोई बैन नहीं है। सदन में उठे ईवीएम मामले पर इनेलो का क्या रुख है, इस बारे में इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। इनेलो ने सदन में क्या मुद्दे उठाए, इस मेरे साथ है इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला। इनसे जानते हैं कि उन्होंने सदन में क्या मुद्दे उठाए हैं। जी नमस्कार सर। हमारी जो सदन की कार्रवाई चल रही है, अभी तो गवर्नर एड्रेस चल रहा है, तो लगातार एक चीज़ सरकार के पक्ष से आई कि जो पराली जो जलाते हैं इनकी वजह से सारे स्टेट में, शहरों में ये सारा प्रदूषण इनकी वजह से। मैंने उसमें भी इस बात पर चर्चा करी और आपके माध्यम से भी मैं ये पब्लिक तक ये बात लाना चाहूँगा कि जो टोटल एग्रीकल्चर सेक्टर है, पूरा एग्रीकल्चर, सिर्फ पराली जलाने की बात नहीं कर रहा, पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर, जितने इम्प्लीमेंट, जितने ट्रैक्टर चलते हैं, सारा सब मिला के जितना पोल्यूशन होता है उसका सिर्फ 10% हिस्सा है। और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, ये दोनों मिला करके, और खासकर इंडस्ट्रियल सेक्टर अकेले ही 50% से ज़्यादा है और कंस्ट्रक्शन सेक्टर अकेले ही 8-10% इसका पोल्यूशन है। भी किसान पे तो आपने 2 साल का बैन लगा दिया। इंडस्ट्रियल सेक्टर पे अगर कोई फैक्ट्री पोल्यूशन कर रही है, नीचे ग्राउंड वाटर खराब कर रही है, नहर के अंदर गंदा पानी छोड़ रही है, उसको पोल्यूट कर रही है, वातावरण खराब कर रही है, उस पर किसी पे है 2 साल का बैन। फिर किसान पे बैन लगा दिया गया, ये बड़े बड़े उद्योगपति पे क्यों नहीं लगाया जा रहा बैन? फिर सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, तो फिर सबको एक बराबर रखना चाहिए। उद्योगपतियों पे ना बैन है ना फाइन है, अगर फाइन भी लगता है तो छोटा सा लगा के छोड़ देते हैं, किसान पे बैन लगा दिया जाता है। हमने इस बात पर चर्चा करने का काम करा और आगे भी हमने इस सरकार को भी बोला कि जी ये चीज़ बदलनी चाहिए। यदि सरकार बदलती है तो ठीक है, नहीं तो हमारे पास और भी कई तरीके हैं जिस तरीके से हम सरकार को ये बात समझाने का, मनाने का काम कर सकते हैं। चौटाला साहब, कांग्रेस ने ईवीएम को लेकर भी सदन में मामला उठाया है, तो जो कांग्रेस ने मामला उठाया है आपको कितना जायज़ लगता है? देखिए जी, ये सच्चाई है कि इस प्रदेश के अंदर लोग बीजेपी से तंग आ रखे थे। ये सच्चाई है कि प्रदेश के अंदर लोगों ने एक मन बनाया था कि भाई बीजेपी की सरकार नहीं आनी चाहिए, लेकिन जब ऑल्टरनेटिव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा देखने लग गया कि भाई अगर बीजेपी हारेगी, कांग्रेस आवेगी तो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा होगा, तो फिर लोगों ने ये फैसला कर लिया कि भाई चाहे कुछ हो जाए, हुड्डा दोबारा नहीं आना चाहिए, इसलिए वो बीजेपी में गए दोबारा। जब तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहेगा कांग्रेस की सरकार नहीं बनती। और ईवीएम को कुछ नहीं है। अभी लोकसभा के चुनाव नहीं हुए थे, तब किसी ने बोला कांग्रेस वाले ने कि जी ईवीएम में घोटाला है? कहीं पर भी किसी कांग्रेस के बड़े नेता ने, ये तो सारे देश के चुनाव थे, हरियाणा का छोड़ो, देश के किसी भी नेता ने कहा क्या कि भी ईवीएम में घोटाला है? अब थारी सरकार नहीं बनी तो घोटाला है, जब सेंटर में जब तुम्हारा ठीक चल रहा है तो घोटाला नहीं है। तो ये तो जी हवाई बातें हैं, बकवास की बातें हैं सर। चौटाला साहब, जो इनेलो का पुराना वर्कर था वो कांग्रेस में चला गया, क्या जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो वापस भी इनेलो में आ रहे हैं? रोज़ फ़ोन आ रहे हैं जी हमारे पास। ये तो मेरी मजबूरी, हम सेशन में है और ना अभी फील्ड में रहते, ज्वाइनिंग करा रहे थे। जितने हमारे पुराने साथी जिन्होंने कहीं कोई उम्मीद लगाई थी कि कोई और सत्ता में आएंगे, आज वो बड़ा उनको यूँ महसूस होता है कि भाई उनको धोखा दिया गया है, छोटा नहीं बहुत बड़ा। इस करके आज तो लोग वापस आ रहे हैं क्योंकि लोगों ने भरोसा जताया था, इसमें कोई झूठ की बात नहीं, लोगों ने भरोसा भी जताया था, लेकिन वो भरोसा कायम नहीं हुआ, उनके साथ तो दगाबाजी करी गई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस को भी बेचा, हरियाणा की जनता को भी बेचने का काम करे, और वो लोग आज वापस इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ आ रहे हैं। ये थे मेरे साथ इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला। इन्होंने बताया कि इनेलो ने सदन में क्या मुद्दे उठाए हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।